हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ क्लासेस सक्सेस डोर। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड आज हम सेक्शन 6C, 6D और 6E को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं हम सेक्शन 6C। सेक्शन 6C 6A के अधीन फ्रेंड जो हमने इससे पहले सेक्शन डिस्कस किया था सेक्शन 6A, तो सेक्शन 6A के अधीन अगर अधिहरण का कोई भी आदेश दिया गया है तो अगर उससे कोई भी व्यक्ति व्यतीत है तो वो उसकी अपील कर सकता है। तो उसके बारे में जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 6 जो हमारा सी सेक्शन है वो सेक्शन 6C बात करता है। तो आइए इसमें आपको नंबर याद रखना है, इसमें लिमिटेशंस दी गई हैं और कौन सी अथॉरिटी है जिसके यहाँ आप अपील फाइल करेंगे। तो धारा 6A के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की अपने को संसूचना की तारीख से 1 मास के भीतर किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और वह न्यायिक अधिकारी अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्ट, उपांतरित या बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। तो यहाँ पर अपील सेक्शन नंबर 6C अपील की लिमिटेशन क्या है। कोई भी व्यक्ति जो कि धारा 6A के अधीन किसी आदेश से अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित है उस आदेश की अपने को संसूचना की, उसको जिस दिन सूचना मिली है कि आपकी जो भी आवश्यक वस्तु है, ये जो भी यान है, वाहन है, आवेष्टक है, पात्र है, पैकेज है, उनका अधिहरण किया जाने वाला है, तो जिस दिन उसको वो संसूचना मिले उस दिन से लेकर 1 मंथ के भीतर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, तो किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। तो जो अपीलांट अथॉरिटी होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। कौन होगा जो अपीलांट अथॉरिटी है, वो कोई भी ऐसा न्यायिक प्राधिकारी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हो। तो लिमिटेशन 1 मंथ और न्यायिक प्राधिकारी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर न्यायिक प्राधिकारी क्या करेगा, अपीलार्थी को सुनने का अवसर देने के पश्चात उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जो अधिहरण का आदेश है जिसके विरुद्ध आपने अपील फाइल की है, या तो उसको पोस्ट कर सकता है, एज इट इज रख सकता है, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, या फिर उसको बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वो ठीक समझे। तो जो अपीलांट अथॉरिटी है वो उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, उसको जैसा कलेक्टर ने वो आदेश पारित किया था वैसा का वैसा रख सकता है, या फिर उसको चेंज कर सकता है, या फिर उसको समाप्त कर सकता है। इसका सब क्लॉज 2 है फ्रेंड्स, जहां धारा 6A के अधीन कोई आदेश न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उपांतरित या बातिल किया जाता है, या जहां किसी आदेश की बाबत अधिहरण का आदेश धारा 6A के अधीन किया गया था उल्लंघन के लिए संस्थित अभियोजन में संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो दोनों में से किसी भी दशा में किसी कारण से यह संभव नहीं है कि अभिग्रहित आवश्यक वस्तु लौटा दी जाए, तो ऐसे व्यक्ति को 6A की उपधारा 3 द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय उनके लिए कीमत उस आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण के दिन पर परिकल्पित ब्याज सहित इस प्रकार संदत्त की जाएगी मानो सरकार को उस आवश्यक वस्तु का विक्रय किया गया हो, और ऐसी कीमत निम्नलिखित रूप से अवधारित की जाएगी। यहाँ सिर्फ सिंपल सा प्रोसीजर बताया है कि 6A के अधीन कोई अधिहरण का आदेश हुआ था, लेकिन जब आपने उस अधिहरण के आदेश की अपील कर दी है तो जो अपीलांट अथॉरिटी है, अपीलांट प्राधिकारी है, उसने उस आदेश को या तो उसमें परिवर्तन कर दिया है या फिर उसको समाप्त कर दिया है, या जहां किसी आदेश की बाबत कोर्ट में कोई केस चल रहा था और अधिहरण के आदेश जो धारा 6A के अधीन किया गया था उसके उल्लंघन में कोई अभियोजन संस्थित किया गया था, तो उस अभियोजन में उस व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया है, या तो परिवर्तन कर दिया है आदेश में, या फिर उसको बातिल कर दिया गया है, या फिर केस अगर कोर्ट में शुरू हो गया था तो उस केस में उस व्यक्ति को दोषमुक्त एक्विटल कर दिया गया है। तो दोनों में से किसी भी दशा में अगर वो आवश्यक वस्तु उस व्यक्ति की थी उसको लौटा नहीं पा रहे हैं, या तो वो रास्ता हो गई या फिर उसको सेल कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु क्या है, उस व्यक्ति की जिसकी वो थी उसको वो लौटा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, उस आवश्यक वस्तु के बराबर की जो उसकी राशि होगी विद इंटरेस्ट उसको दी जाएगी। लेकिन 6A की उपधारा 3 में जो बात बताई गई है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए मतलब ये बात नहीं बोली गई क्योंकि वहाँ पर तो सेक्शन में ही बता दिया गया था
कि वस्तु कैसी है, आवश्यक वस्तु कैसी है, प्रकृति से ही क्षयशील है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको सेल करवा दिया जाएगा। तो उसकी आगा में फिर वो उस तरीके से रख लिए जाएंगे। तो उनको छोड़कर कोई ऐसी वस्तु जो कि शीघ्रता प्रकृति क्षयशील है, उसको छोड़कर उसके सिवाय कोई आवश्यक वस्तु थी तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो उस व्यक्ति को जो आवश्यक वस्तु है वो लौटा नहीं पा रहे हैं तो उसके बराबर कीमत दी जाएगी विद इंटरेस्ट। और उसकी जो कीमत होगी वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, तो इसमें जो 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की दशा में धारा 3 की उपधारा 3B के उपबंधों के अनुसार 3 जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन 3B है, उसके अकॉर्डिंग जो कीमत फिक्स की गई होगी वो कीमत दिलवाई जाएगी। या फिर कौन सी कीमत दिलवाई जाएगी, अगर चीनी है, खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की दशा में ये चीज़ अप्लाई होगी। और अगर चीनी है तो चीनी की दशा में धारा जो सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 3C के उपबंधों के अनुसार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है वो कीमत दिलवाई जाएगी। या किसी अन्य आवश्यक वस्तु की दशा में, अगर चीनी भी नहीं है, खाद्यान्न भी नहीं है, खाद्य तिलहन भी नहीं है, खाद्य तेल भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर कौन सी कीमत दी जाएगी, जो थर्ड क्लॉज में दी गई है। किसी अन्य आवश्यक वस्तु की दशा में जो सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 3 है उसके उपबंधों के अनुसार। तो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 था, उसमें 3 तरह की बातें बताई गई थी। पहला पॉइंट बताया गया था, अगर कोई कीमत करार कर ली है तो करार करने वाली कीमत, या फिर कोई नियंत्रित कीमत है तो वो नियंत्रित कीमत, या फिर करार की गई कीमत भी नहीं है, नियंत्रित कीमत भी नहीं है, तो उस दिन उस वस्तु का मार्केट वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन हो गया है 6C। इसमें तो आप सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, अपील सेक्शन 6E, सेक्शन 6C अपील के लिए लिमिटेशन 1 मंथ है। और अपील किसको होगी, न्यायिक प्राधिकारी को, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी थोड़ा सा जो सबसेक्शन 2 है उसमें प्रोसीजर देख लीजिएगा। इसके बाद आइए फ्रेंड्स सेक्शन 6D। सेक्शन 6D अधिहरण के अधिनिर्णय का अन्य दंडों में बाधा ना करना, कि कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिनियम का अधिनिर्णय किसी दंड किए जाने को निवारित नहीं करेगा कि उस द्वारा प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन भागिए। कि कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिहरण का कोई भी अधिनिर्णय दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो जो अधिहरण किया गया है और आपने काम क्या किया था, अगर वो काम कोई ऑफेंस है तो वो दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल होगा। मतलब जो अधिहरण होगा वो एडिशनल होगा। वो जो चीज़ें आवश्यक वस्तुएं, आपका पात्र है, पैकेज है, वो सब चीज़ें तो अधिहरण हो ही जाएंगी। साथ ही साथ वो जो आपने उल्लंघन किया है, अगर उसके लिए कोई पनिशमेंट भी है इस अधिनियम में, तो वो दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सिर्फ अधिहरण कर लेने से अन्य कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं हो जाएंगी। अगर वो अपराध है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 6E, कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन। ये जो सेक्शन है हमारा एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की बात करता है कि इस अधिनियम में जो अधिहरण की कोई भी कार्रवाई कर ली गई तो उसके संबंध में कार्रवाई ग्रहण करने के लिए अधिकारिता किसको है, सिर्फ अपीलांट अथॉरिटी को है। कोई भी कोर्ट जो है उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। तो ये एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की बात करता है सेक्शन 6E। जब कभी कोई आवश्यक वस्तु उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, सेक्शन 3 का कोई आदेश किया था उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को सीज किया गया है, या धारा 6A के अधीन अधिहरण के लंबित रहने के दौरान ऐसा कोई पैकेज, आवेष्टक या पात्र जिसमें आवश्यक वस्तु पाई जाती है, कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवण जिसे ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किया है, अभिग्रहित किया जाता है, तब यथास्थिति कलेक्टर को या धारा 6C के अधीन नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को ऐसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवेष्टक पात्र, पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य प्रवण के कब्जे, परिधान व निर्मोचन या वितरण के संबंध में आदेश की अधिकारिता होगी। और तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होगी। आवश्यक वस्तु थी, उनका अभिग्रहण कर लिया है, तो अभिग्रहण करने के पास रिपोर्ट किसको की जाएगी, कलेक्टर को। तो फिर कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वो जो आवश्यक वस्तु है, पात्र है, पैकेज है, यान है, प्रवहन का कोई भी साधन है, तो उसका अधिहरण होना है या नहीं होना है। कोई भी कोर्ट, कोई भी अधिकरण, कोई भी प्राधिकारी, उसमें उन लोगों को कोई भी अधिकारिता नहीं होगी। या फिर अधिहरण का आदेश कलेक्टर ने दे दिया है तो उसकी अपील सेक्शन 6C में अभी जस्ट हमने पढ़ी न्यायिक प्राधिकारी की होगी, तो उसके संबंध में सिर्फ न्यायिक प्राधिकारी को ही अधिकारिता होगी। कोई भी न्यायालय, कोई भी अधिकरण या कोई भी प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होगी। तो सेक्शन 6 जो है हमारा वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की बात करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसमें सेक्शन 6 तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। 7 और 7A को डिस्कस करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको एसेंशियल कमोडिटी से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों को लिख सकते हैं।